हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह, क्लियर प्रीलिम्स एंड मेन चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज ले रहे हैं, देख रहे हैं इंडिया साइंस $750 million करेंसी स्वैप डील विद फॉरेक्स स्टार्व्ड मालदीव्स। ये जो करेंसी स्वैप जो भारत और मालदीव्स के बीच में हो रहा है, क्योंकि भारत में मालदीव्स के पास जो फॉरेक्स का रिज़र्व है, जो डॉलर के रूप में जो इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूरी होता है, उसकी कमी है। और इसलिए भारत $750 बिलियन का करेंसी स्वैप दे रहा है, मतलब लोन दे रहा है। और उस लोन को जो मालदीव है रिपे बैक करेगा एक फ़िक्स डेट पर और फिक्स रेट पे। तो एक्सचेंज रेट बताया जाएगा कि इस एक्सचेंज रेट पर आप मुझे ये वापस करेंगे इस रेट पर। तो ये करेंसी स्वैप कह सकते हैं। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ initiated a currency swap agreement with the Maldives Monetary Authority as a part of the SARC currency swap framework for the period of 2024 to 2027। तो 2024 से 2027 तक के लिए आरबीआई और एमएमए के बीच में, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है। और ये जो फ्रेमवर्क का जो करेंसी स्वैप होगा वो 2-3 साल के लिए होगा। और जो सार्क में जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क बनाया है, सार्क जो एक साउथ एशियन जो साउथ एशिया का साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो करेंसी स्वैप के लिए फ्रेमवर्क है, उसी के आधार पर किया जा रहा है। एंड दिस एग्रीमेंट एम्स टू बोल्स्टर इंडियाज़ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मालदीव्स। और इसके वजह से भारत जो है मालदीव को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएगा, प्रोवाइडिंग क्रूशियल लिक्विडिटी असिस्टेंस। और साथ में लिक्विडिटी असिस्टेंस, और साथ में जो फॉर टाइम पीरियड के लिए जो मालदीव को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आया है, तो उसमें लिक्विडिटी का मनी का फ्लो मालदीव भारत के लिए करेगा टू एड्रेस द कंट्रीज इकोनॉमिक चैलेंज। तो कंट्रीज इकोनॉमिक चैलेंज, जो मालदीव का इकोनॉमिक चैलेंज था, उसके लिए लिक्विडिटी असिस्टेंस। इंडियाज़ फाइनेंशियल सपोर्ट टू Maldives. India will provide $400 million through a US dollar और यूरो स्वैप विंडो। तो यूरो डॉलर यूएस डॉलर के स्वैप के रूप में देगा या यूरो के रूप में देगा, जिसमें उन्हें उस एक्सचेंज रेट पे देना पड़ेगा। एंड एडिशनल 330 बिलियन यहाँ पर अभी डाटा फिक्स नहीं है, देयर इज़ अ डाटा इज़ नॉट फिक्स्ड। और उसको अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो $357 मिलियन, बाद में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। $350 मिलियन, $57 मिलियन विल बी अवेलेबल अंडर द INR स्वैप विंडो। तो इंडियन करेंसी के रूप में वो स्वैप होगा, एक्सचेंज रेट उसके लिए बताया जाएगा और क्या डेट रहेगा। डेट और एक्सचेंज रेट की बात की जाती है कि कितने रेट पर आपको उस समय आपको वापस करेंगे। तो ये आपका दिया गया है। तो ये $750 मिलियन का मतलब है लगभग $857 मिलियन है। तो $400 मिलियन यूएस डॉलर में देंगे या यूरो में, और $357 मिलियन इन द इंडियन करेंसीज में देंगे होगा। द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इज़ वैलिड अंटिल जून 18, 2027। और ये जब कब तक रहेगा? जून 2027 तक वैलिड रहेगा। अब हम लोग देखने जाते हैं कि सार्क का जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क क्या है। अबाउट सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, क्योंकि भारत इसी फ्रेमवर्क के आधार पर इन्हें लोन दे रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑफर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू सार्क मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर सार्क नेशन में यदि किसी को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो एक नेशन दूसरे नेशन को एक शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, लिक्विडिटी सपोर्ट देता है। एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड द लॉन्च ईयर इज़ 2012। और यहाँ पर कंट्रीज इन्वॉल्व आर ऑल सार्क मेंबर्स इंक्लूडिंग, इसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो सार्क नेशन यदि आपको याद नहीं है तो अफ़गानिस्तान जो आपको दिख रहा है पाकिस्तान के बगल में, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया है, इंडिया के ऊपर आप देख सकते हैं नेपाल है ना। नेपाल आपको दिख गया, वो तो नेपाल आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद नेपाल के बाद आप नीचे भारत के साइड में ईस्ट में देखें बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी आपको दिख गया। यस।
और ये जस्ट असम के ऊपर में भूटान है, तो वहाँ पे भूटान हो गया, इधर ये हो गए। उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो श्रीलंका है, यस श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद आपका पाकिस्तान सॉरी मालदीव्स है जो दिख रहा है आपको। तो नीचे श्रीलंका के नीचे एक आइलैंड कंट्री मालदीव। तो ये जो कंट्रीज़ हैं आपको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड आपका मालदीव, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं सार्क नेशन में आते हैं। और इसी सार्क का ही करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, उसी को इंडिया फॉलो कर रहा है और इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फैसिलिटी की बात करें तो स्वैप अरेंजमेंट्स अवेलेबल इन यूएस डॉलर, यूरो और इंडियन रुपीज़ में। जो स्वैप अरेंजमेंट जो रहेगा, वो जो करेंसी जो लोन दी जाएंगे एक स्पेसिफिक डेट के लिए, वो यूएस डॉलर में, यूरो में और इंडियन रुपीज़ में। और इसका जो इंटरेस्ट रेट जो होगा डिटरमिन्ड बाय द करेंसी बोरोड, यूजुअली इंक्लूडिंग अ मार्जिन ओवर इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट्स। तो ये जो इंटरेस्ट रेट जो तैयार किया जाएगा, जो जो करेंसी जो बोरो किया जाता है मालदीव के द्वारा सपोज करें, और वो जो जिस पीरियड के लिए यूजुअली इंक्लूडिंग अ मार्जिन ओवर इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट्स का उसी मार्जिन के आसपास रहेगा और थोड़ा ओवर हो सकता है। पर्पस क्या है? टू टैकल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड इन्हांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो किसी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो उसको स्टेबल करने के लिए ये किया जा रहा है। रिसेंट यूज़र्स जो हैं जिसमें सार्क नेशन भारत ने दिया है, वो श्रीलंका के साथ किया है और अभी मालदीव्स के साथ। मालदीव्स का अभी डेट सिचुएशन क्या है, कितना लोन है? द मालदीव्स डेट इज़ एस्टिमेटेड एट 110% ऑफ इट्स जीडीपी। तो जितना मान लीजिए उसकी जितनी जीडीपी है उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा उसका डेट है। राइजिंग कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स सुकुक इस्लामिक बॉन्ड। यहाँ पर जो देखा गया है कि जो मालदीव का जो एक इस्लामिक बॉन्ड है सुकुक, जिसमें कि लोगों का शेयर होता है, शेयर होल्डर है, लोग उसमें प्रॉपर्टी अपना इन्वेस्ट किए रहते हैं और उनको अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मालदीव जो है इस इस्लामिक बॉन्ड पे डिफ़ॉल्ट हुआ है और यही इसका बड़ा राइजिंग कंसर्न है। डिफ़ॉल्ट would mark a significant event as it would be the world's first instance of defaulting on an Islamic bond। और ये एक पहला जो होगा पहला इंस्टेंस होगा जो कि किस वर्ल्ड में कि जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुए इस्लामिक बॉन्ड पर। फिच रेटिंग प्रोजेक्ट्स दैट एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन में रिच $557 million by 2025 and exceeds $1 billion in 2026। तो फिच के अनुसार से ये रेटिंग में बताया गया है कि जो इनका जो डेट ऑब्लिगेशन है लगभग $557 मिलियन 2025 तक हो जाएगा और 2026 तक $1 बिलियन का, अर्थात मतलब $1000 मिलियन 2026 तक। एज ऑफ अगस्त द मालदीव्स फॉरेन रिजर्व स्टूड एट जस्ट $437 मिलियन, sufficient to cover only 1.5 months of the import। और जो मालदीव्स के पास जो उनके पास जो फॉरेक्स रिज़र्व जो था अगस्त में देखा जाए तो $437 मिलियन, और इसकी सहायता से केवल 1.5 महीने का इंपोर्ट वो कर सकते थे। इंडिया हैज़ प्रीवियसली प्रोवाइडेड a $50 मिलियन लाइफलाइन टू हेल्प द मालदीव्स टू मैनेज इट्स डेट इशू। इस डेट इशू को लेकर भारत ने पहले $50 मिलियन को प्रोवाइड कराया था। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज़ ओड एज अ सब्सटेंशियल अमाउंट while the export import bank of China is owed about $530 मिलियन। तो द एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया है उसने सब्सटेंशियल अमाउंट दिया है और चाइना का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है $530 मिलियन। Significance of India's assistance. Debt relief. India's financial aid, including the recent lifeline, aims to help the Maldives avoid to debt default and stabilize its economy।
तो ये भारत ये जो मालदीव को डेट से डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में पहुंच जाने से बचाने के लिए भारत ने इंडिया ने उनकी इस्टॉमिक इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए, जिससे उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो सके और उनको मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में उनका समय मिल सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। Geopolitical influence. This assistance allows India to counterbalance China's growing influence in the Maldives. और कहीं ना कहीं ये जो असिस्टेंस है भारत का चाइना के उस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कम करेगा, thus reinforcing its strategic position in the Indian Ocean region। और इस तरीके से भारत अपने प्रॉफिट लेवल पर इंडियन ओशियन में अपना पोजीशन बनाएगा। डिप्लोमेटिक रीसेट। इंडियाज़ सपोर्ट इज़ क्रूशियल for enhancing diplomatic relation and aiding the Maldives in the debt restructuring and fostering global partnership। और ये भारत का ये जो मालदीव्स को दिया गया जो डेट है, जो लिक्विडिटी असिस्टेंस है, ये जो है इससे भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन मालदीव के साथ अच्छा होगा और एडिंग द मालदीव्स इन द डेट रिस्ट्रक्चरिंग, और उनके अपना भारत मालदीव को सहायता करेगा कि अपने जो डेट जो उनके पास पैसा लोन लिया हुआ कैसे वो रिस्ट्रक्चर करें एंड फोस्टरिंग ग्लोबल पार्टनरशिप, और उनको विश्व के स्तर पर कैसे पार्टनरशिप करके अपने इकनॉमी को बढ़ाएं, ब्लू इकनॉमी को बढ़ाएं।